नमस्कार, आप देख रहे हैं नवबिहार 24। अररिया में भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने विकसित भारत वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को ग्रामीण विकास का मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रोजगार गारंटी, टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शी व्यवस्था से बिहार को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। मित्रों, जी राम जी विकसित भारत योजना आप सबको पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित होना है, यानी भारत दुनिया पे शासन करे, भारत विश्व गुरु हो, ऐसा भारत का सपना हमारे एजेंडे में है। मित्रों, अभी जो बिल आया है जी राम जी, इसी के तहत मैं आप सबों को आज बुलाया हूं। मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अधिनियम जी राम जी अधिनियम 2025 मोदी सरकार की यह ऐतिहासिक पहल है, जिसने वर्षों तक केवल नारों और कागजों में सिमटे ग्रामीण रोजगार को कानूनी अधिकार और ठोस दिशा दी है। यह अधिनियम उन सरकारों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने दशकों गांव को सिर्फ वोट बैंक समझा। मित्रों, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने ग्रामीण भारत को हमेशा गरीबी, बेरोजगारी और पलायन के दलदल में धकेलने का काम किया, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही गांव, किसान और श्रमिक को राष्ट्र के निर्माण की मुख्य धारा में लाने का संकल्प लिया। मित्रों, VG विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के माध्यम से ग्रामीण रोजगार नीति को पहली बार अस्थायी और संस्थागत स्वरूप मिला है, बल्कि इस अधिनियम के मजदूरों को 100 दिन के रोजगार के जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिली है। पारदर्शिता, विकास योजना, वित्तीय अनुशासन और किसान संवेदनशीलता जैसे विषयों को कानून के दायरे में लाकर मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब गांव का विकास किसी की दया पर नहीं बल्कि अधिकार के रूप में होगा। विपक्ष आज इस ऐतिहासिक कदम में से घबराया हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार ने ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की वह नींव रख दी है जिसे कोई राजनीतिक स्वार्थ कमजोर नहीं कर सकता। यह अधिनियम ग्रामीण भारत को 2047 तक विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बनाने की गारंटी है। आज भारत का केवल योजना की घोषणा ही नहीं करता, बल्कि उन्होंने जमीन पर उतारने का वादा रखता है। VG जी राम जी अधिनियम इनका जीवंत प्रमाण है। गांव में रोजगार, युवाओं को अवसर, किसानों को सम्मान और आम नागरिक को भागीदारी, यही मोदी सरकार की असली पहचान है। जनता से आह्वान किया है कि वे भ्रम फैलाने वाले से सतर्क रहें और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत, ग्रामीण भारत के निर्माण में सहभागी बने। प्रेस वार्ता नरपत है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लाया है, लगातार देश में कई राष्ट्र हित के लिए अच्छे बिल आज 6 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने लाया। उसी प्रकार से भारत किसानों का गांव है, कृषि पर आधारित हमारा देश है, परंतु आज तक किसानों का चिंता कोई सरकार नहीं किया। आज
प्रधानमंत्री जी राम जी का नाम न लिया, या राम जी भगवान प्रभु राम का नाम है, इसमें वर्ड ऐसा आया है, परंतु तुष्टीकरण का राजनीति और परिवार का नाम योजना स्कीम से जोड़ने का लगातार कांग्रेस की सरकार में होती रही। जवाहर रोजगार योजना, अब मैं उदाहरण देता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने, अभी इंदिरा आवास चल रहा था, इंदिरा तो किसी व्यक्ति का नाम है, प्रधानमंत्री देश में थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको कर दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना। सरकारें तो आती है जाती है, देश में कोई प्रधानमंत्री बनेगा, पद तो प्रधानमंत्री का रहेगा, इस नाते उनको खत्म किया। उसी प्रकार से गांधी जी, आज नेहरू जी का जो खानदान है, जो कांग्रेस के लोग हैं और उनके जो सहयोगी लोग हैं, वो पूरे भारत में चिल्ला रहा है गांधी जी का नाम हटा दिया। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने जो यह स्कीम लाया है, निश्चित रूप से यह स्कीम से इनको, जब आप बिल को पढ़ेंगे तो इनको और पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत सारा प्रावधान इसमें किया है। तो विपक्ष को लगता है कि आज इस योजना का किसानों को लाभ मिलेगा, गरीब मजदूर को लाभ मिलेगा। इसमें जो करप्शन था, जो मनरेगा के नाम पे जो योजना चल रहा था, इसमें बहुत सारा अनियमितताएं था। सिर्फ नाम नहीं बदला है, बल्कि इनके भीतर बिल के अंदर इसको ठोस और पारदर्शिता भी इसमें लाया गया है, ताकि इसमें कोई चोरी न चले, कोई इसमें घटोला घपला न करे। नियम को और सशक्त किया है और आसान किया है। अब 100 दिन का मजदूरी था मनरेगा में, उसी योजना का नाम रख दिया आज राम जी, और इसमें 125 दिन अब लोगों को काम मिलेगा। तो देश में लगातार जो भी बिल आता है, जो भी राष्ट्र हित में अच्छे बिल पेश होते हैं, तो विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, कभी विकास पर डिबेट नहीं करता, विकास पर चर्चा नहीं करता। कभी राहुल हो या तेजस्वी या इनके जो भी सहयोगी लोग हैं, वो कभी देश का विकास की बात नहीं करता है। सिर्फ भ्रम फैलाना, देश को गुमराह करना, यही इनके फितरत और संस्कार में है। परंतु देश की जनता यह जान गई है, ये लोग भ्रम फैलाता है, झूठ बोलता है। इसलिए आज बिहार में जो चुनाव हुआ, जनता ने जवाब दिया है इलेक्शन में वोट के जरिए, और इसका फल उसको मिल रहा है कि कहीं किसी राज्य में चुनाव होता है तो कांग्रेस चौथा पोजीशन में होता है। इसलिए भ्रम फैलाना इनके संस्कार में, फितरत में है। यह योजना से हमारे किसानों को, मजदूरों को, और यह पारदर्शिता के साथ इसमें ज्यादा लाभ होगा और विकसित भारत बनेगा, और विकसित भारत का सपना को भी यह योजना से लाभ मिलने वाला है।